इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब समझ में आया निकाह क्यों है। नंबर 1 हलाल नस्ल, नंबर 2 ज़िना का और बदी का खात्मा, नंबर 3 निगाहों की हिफाजत, और इसके अलावा मजीद और चीजें जो इससे तरतीब पाती है आगे। तो अब कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब अपने ईमान वाले गुलामों से कहिए, अपनी उम्मत से कहिए, अपने से मोहब्बत करने वालों से कहिए, अपने से प्यार करने वालों से कहिए, यानी मोमिनीन से कहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। तो निकाह का एक मकसद है निगाहों को नीची रखना। जैसे मुसलमान रोजे के मकसद को पूरा करने में नाकाम है, जैसे मुसलमान नमाज के मकसद को पूरा करने में नाकाम है, जैसे मुसलमान सदक़े और ज़कात के मकसद को पूरा करने में नाकाम है, वैसे ही मुसलमान निकाह के मकसद को भी पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होता नजर आ रहा है। यानी मकसद तो ये था कि निकाह करेंगे तो निगाहें झुक जाएगी, निकाह करेंगे तो बदी और ज़िना पे कंट्रोल हो जाएगा, निकाह करेंगे तो इंसान पाकीज़ा किरदार की तरफ जाएगा। मगर अफसोस सदअफसोस ये है कि निकाह हो रहे हैं और रसूमात के तौर पे हो रहे हैं, कसरत के साथ निकाह हो रहे हैं, लेकिन ना निगाहें इस तरह झुकती नजर आ रही है, ना किरदार के अंदर बदी से बचने का वो जज्बा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अब तो निगाहें भी आवारा हो रही है और अब तो बदी और ज़िना बदकारी बढ़ती ही चली जा रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि हालात इस कदर अबतर होते जा रहे हैं, हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पर माज़अल्लाह हाल ये है कि साली के साथ बहनवई के ज़िना का मामला सामने आ रहा है, माज़अल्लाह कहीं हालात ही हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। देवर के साथ भावज के मामलात सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। इन बदतरीन हालात में कहीं पर ससुर और बहू के मामलात सामने आ रहे हैं। इस कदर मुस्लिम माशरा गंदगी का शिकार हो रहा है और कोई बोलने वाला ही नहीं है। और लोगों का हाल यह है कि कोई बोलता है तो वो उसके मुंह को बंद करने की कोशिश करना चाहते हैं। सुन लो, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी शादीशुदा औरतों से जो ज़िना करे, जो ज़िना करेगा शादीशुदा औरत के साथ, तो पूरी उम्मत पर जितना अज़ाब होगा उस उम्मत का आधा अज़ाब उन ज़ानियों पर किया जाएगा जिन्होंने शादीशुदा औरतों के साथ ज़िना किया था। पूरी उम्मत कितनी है सोचो, पूरी उम्मत कितनी है। रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर से लेकर इमाम महदी की आमद तक उम्मत की तादाद कितनी है। सिर्फ इस वक्त 2023 में जो हम जिंदगी 2022 में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त तो पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 250 करोड़ है। 250 करोड़ की तादाद में इस वक्त कलेमा पढ़ने वाले हैं। और अल्लाह अकबर, जब जो मुसलमानों के अलावा जो है उनकी तादाद अलग है। अब आप मुझे बताएं, चूंकि मुस्लिम भी नबी के उम्मती हैं और गैर मुस्लिम भी नबी के उम्मती हैं, दोनों को उम्मत कहा जाता है। बस तकसीम के लिए यह है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उम्मत इजाबत है, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया वो उम्मत दावत है, लेकिन दोनों उम्मत है। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा थोड़ी देर सोचना, ठहरना, रुकना और अपने ईमान वाले दिल पर हाथ रख करके सोचना। अल्लाह करे काश उन कानों तक फकीर कादरी की आवाज पहुंच जाए जो ससुर अपनी बहू को पाप की नजर से देख रहा है, जो बहन भाई अपनी साली को पाप की नजर से देख रहा है। अल्लाह अकबर। जो देवर अपनी भावज को पाप की नजर से देख रहा है। सुन लो, इस्लामी मुल्क में नहीं रहते तुम्हें ज़िना की सजा कोई दुनिया में नहीं देगा, लेकिन मेरे अल्लाह की सजा, अल्लाह अकबर, दुनिया का इंसान अपनी ताकत के मुताबिक सजा देता है और कुदरत अपनी शान के मुताबिक सजा देती है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। और फिर सोचो, जो शादीशुदा औरतों से ज़िना करेगा उसको पूरी उम्मत का आधा, निस्फ उम्मत के बराबर
दिया जाएगा। है किसी में ताकत, है किसी में कुव्वत, है किसी में हिम्मत कि मेरे अल्लाह का वो अज़ाब जो निस्फ उम्मत के बराबर अल्लाह किसी पे डाले। अगर खुदा कमर की नस दबा तो उसका दर्द भी लोग नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह सिर्फ किसी की कमर की नस को दबा दे तो भी उसका दर्द लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। निस्फ उम्मत के बराबर अज़ाब, आधी उम्मत के बराबर अज़ाब। और ज़िना क्यों बढ़ रहा है? ज़िना के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बदनिगाही। दो चीजें हैं, मर्दों की बदनिगाही, मर्दों की आंखों को आवारा कर देना, और औरतों का बेहिजाब और बेपर्दा हो जाना। दो चीजें हैं। अगर निगाह पे कंट्रोल नीची हो, निगाहें नीची हो, तो इंसान ज़िना से बच सकता है अल्लाह की तौफीक से। इसीलिए कुरान ने पहले कह दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो कि वो नजरें नीची करें, औरतों को न देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाए कायनात से मुखातिब है, पूरी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं। फरमाया, अगर औरत पर पहली मर्तबा अचानक नजर पड़ गई तो माफ है, लेकिन अगर दूसरी मर्तबा कोई नजर उठा करके देखे तो फिर वो गुनहगार है।